मेरे पापा का बहुत बड़ा सा बिजनेस था और वो कई सालों से ये बिजनेस को संभाल रहे थे। एक दिन उन्होंने आके मुझे पूछा कि आप ये बिजनेस संभालोगे क्या। मैंने बोला कि आप ये बिजनेस बहुत सालों से चला रहे हो और आपने बहुत बड़ा बिजनेस किया है, तो मैं ये बिजनेस कैसे संभाल पाऊंगा। पापा ने कहा आप ऐसा बिजनेस एनवायरनमेंट करो जिससे आप बहुत बड़ा बिजनेस बना सकते हो। तो आज अपन सीखते हैं कि बिजनेस एनवायरनमेंट होता क्या है और वो वर्क कैसे करता है। वीडियो अच्छा लगे तो एंड तक जरूर देखना और वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करना। हेलो स्टूडेंट, वेलकम बैक। उम्मीद करता हूं यहाँ पे सब लोग ठीक हो गए। आज के लेक्चर्स के अंदर अपन एनवायरनमेंट, जो आपका यूनिट नंबर 3 है, एनवायरनमेंट को लेके अपन डिस्कशन करेंगे। थोड़ा इंट्रोडक्शन पार्ट देखेंगे कि एग्जैक्टली आउटसाइडर एनवायरनमेंट कैसे इंपैक्ट करता है अपने बिजनेस को, कैसे अफेक्ट करता है अपने बिजनेस को। तो प्लीज वीडियो जरूर एंड तक जरूर देखना, क्योंकि ऐसा नहीं कि भाई कट शॉट में आप देख रहे हो, क्योंकि बाद में बीच में क्या मैं बोल के जाऊंगा इंपॉर्टेंट चीजें एग्जाम को पॉइंट ऑफ व्यू से। तो प्लीज आप क्या कीजिए, एंड तक वीडियो जरूर देखिए। और अभी भी आपने फ्रेंड सर्कल में शेयर नहीं किया तो फर्स्ट ऑफ ऑल फ्रेंड सर्कल में क्या कर दीजिए, वीडियो को शेयर कर दीजिए। वंस अगेन माय नेम इज CA सिरंगेडिया एंड ऑलमोस्ट 6 साल का एक्सपीरियंस है टीचिंग फील्ड के अंदर और मोर देन 10,000 बच्चे को पढ़ा चुका हूं ऑनलाइन एंड ऑफलाइन। ठीक है, चलो। हाँ, यहाँ पे हम लोग जो मेथड फॉलो करते हैं वो मेथड होगा अपना कैंप मेथड। कैंप मेथड हम लोग जनरली क्या करते हैं, फॉलो करते हैं। अभी एक सर कैंप मेथड क्या है, जो बच्चे लोग मुझे डे 1 से देख रहे हैं उनको मालूम है व्हाट इज अ कैंप मेथड। कैंप मेथड इज नथिंग बट सिंपल क्यूरियोसिटी से हम लोग पढ़ाते हैं, एकेडमिक नॉलेज देते हैं, उसको मेमोराइज टेक्निक सिखाते हैं और प्रेजेंटेशन कैसे करना है एग्जाम्स के अंदर हम लोग क्या करते हैं, जनरली तुम लोग को सिखाएगा कि आप प्रेजेंटेशन करके भी एक्स्ट्रा मार्क कैसे स्कोर कर सकते हो। लेट्स स्टार्ट विद द यूनिट नंबर 3, मैनेजमेंट एंड बिजनेस एनवायरनमेंट। लेट्स स्टार्ट विद द स्ट्रक्चर्स। क्या होगा इसके अंदर स्ट्रक्चर्स आपका होगा बिजनेस एनवायरनमेंट के आज इंट्रोडक्शंस देखेंगे एंड होपफुली टाइम मिला तो डायमेंशन ऑफ बिजनेस भी देखेंगे। चलो लेट्स स्टार्ट विद द इंट्रोडक्शंस। बिजनेस एनवायरनमेंट मीनिंग क्या लेके आए। The term business environment refers to the entity of the individual, institutional and external force that are beyond the direct control of the business enterprise but can significantly impact its performance। मतलब भाई बिजनेस एनवायरनमेंट एक ऐसी चीज है जो डायरेक्टली इंपैक्ट करेगा अपने बिजनेस को, बट वो बियॉन्ड कंट्रोल होगा। वन ऑफ द एग्जांपल अभी लेटेस्ट तुम लोग को दिया है अपने आंख के सामने से चला गया है, जो है कोविड में बहुत सारे बिजनेस को अफेक्ट हुआ है, डायरेक्टली इंपैक्ट हुआ है। कहा ना कहा उनके कंट्रोल में भी वो चीजें नहीं थी। गवर्नमेंट ने बोला कि भाई स्ट्रिक्ट लॉकडाउन, मतलब लॉकडाउन, आपको जो भी बिजनेस करना है घर बैठे क्या कर सकते हो, बिजनेस करते हो। बाद में ओवर पीरियड ऑफ टाइम बहुत सारे पॉलिसीज लाए, चेंजेस लाए इन लोग ने, रूल्स एंड रेगुलेशंस लाए कि आप बिजनेस कैसे कर सकते हो, क्या है क्या नहीं है। ठीक है, पर अल्टीमेटली कहा ना कहा वो आउटसाइडर फैक्टर था और डायरेक्टली इंपैक्ट हुआ अपने बिजनेस को। कॉम्प्रिहेंसिव स्कोप देखते हैं। इट encompasses इकोनॉमिक, सोशल, पॉलिटिकल, टेक्नोलॉजिकल एंड अदर एक्सटर्नल फोर्स दैट ऑपरेट इंडिपेंडेंटली ऑफ द बिजनेस एंटिटी। मतलब देखो बहुत सारे फैक्टर्स हो सकते हैं आउटसाइडर के। सपोज कि फॉर एग्जाम्पल गवर्नमेंट चेंज हो गई, पॉलिटिकल फैक्टर, सर्टन मेंटेलिटी चेंज हो गई पीपल्स की, सोशल फैक्टर बोल सकते हो आप। बाद में कोई टेक्नोलॉजी चेंज हो गई जो अपने बिजनेस में अफेक्ट कर रहा है, टेक्नोलॉजिकल फैक्टर। तो बहुत सारे ऐसे एक्सटर्नल फैक्टर होते हैं जो बियॉन्ड द कंट्रोल होता है। हमेशा याद रखने का कि इंटरनल जो फैक्टर होता है ना, वो कहां ना कहां आपके कंट्रोल में होता है, बट एक्सटर्नल फैक्टर आपके कंट्रोल में नहीं होता। फॉर एग्जांपल आपका कोई सपोज आपका बिजनेस पिज्जा बनाते हो आप लोग, तो भाई पिज्जा बना रहे हो तो उसमें ऑफकोर्स आप अभी स्टार्टअप किया है तो ऑफकोर्स इतनी वेराइटी ऑफ पिज्जा नहीं ला सकते। आप सपोज कि फॉर एग्जांपल 5 से 6 टाइप के वेराइटी ऑफ पिज्जा ला रहे हो। भाई कस्टमर वो एक बार खाएगा, 2 बार खाएगा, तीसरी बार वो नहीं खाने आएगा, क्योंकि उसको भी मालूम है कि मैं बोर हो चुका हूं। तो वो आपके कंट्रोल में नहीं है, क्योंकि वो उसका टेस्ट, उसका प्रेफरेंस, कस्टमर का लाइक डिसलाइक वो उसके मन पे है। मतलब उसके जो वो सोचता है वो उसके पे आप एज अ बिजनेसमैन कंट्रोल नहीं कर सकते।
आप अगर उसको वापस से लाना चाहते हो तो आपको नई नई पॉलिसीज लानी पड़ेगी। पॉलिसी मतलब नई नई ऑफर्स बोल सकते हो यहाँ पे, अगर एग्जैक्ट वर्ड बोलना है तो मुझे नई नई आपको ऑफर्स लानी पड़ेगी भाई, बाय वन गेट वन पिज्जा फ्री, या तो फिर पिज्जा के साथ कोक फ्री। तो ये सब चीजें आपको क्या करनी पड़ेगी, एज अ बिजनेसमैन सोचना पड़ेगा। देखो एवरी टाइप ऑफ बिजनेस के डिफरेंट डिफरेंट नेचर ऑफ बिजनेस होते हैं, सबके अलग अलग प्लान्स होते हैं, पॉलिसीज होती है, ऑफर्स होती है, ठीक है। Awareness and adaptations. Business need to be aware of these external influences and be flexible enough to adapt to change in business environment. मतलब जो भी चेंजेस आ रहा है मार्केट के अंदर या तो एनवायरमेंट के अंदर, वो जो भी चेंजेस आ रहा है वो चेंजेस को आपको अडेप्ट करना है, मतलब एक्सेप्ट करना है बिजनेस के अंदर। देखो अगर आप मार्केट को नहीं समझोगे और मार्केट के चेंजेस को नहीं समझोगे तो कहां ना कहां कितनी भी बड़ी ब्रांड क्यों ना आपने गुडविल क्रिएट की हो, रातों रात आउट हो जाओगे। वन ऑफ द एग्जांपल मैं तुम लोग को देते रहता हूं जो है नोकिया का। वंस अगेन जो यहाँ पे मैं एग्जांपल देता हूं, ना तो मेरा कोई पर्सनल इंटरेस्ट है उसके लिए, या तो मेरा कोई अलग मतलब कोई ऐसा है नहीं इंटेंशन, बट जस्ट एग्जाम्पल के लिए ट्रीट करना है ये एग्जाम्पल को। तो ये एग्जाम्पल नोकिया का था। नोकिया का वाला का एग्जाम्पल क्या था, मैं तुम लोग को रिपीट करवा देता हूं। जहां पे कस्टमर को चाहिए था एंड्रॉइड, वो भाई ने ला दिया विंडोज। कहा ना कहा विंडोज पब्लिक ने एक्सेप्ट नहीं किया, मतलब नोकिया वाले ने कस्टमर की जो एज ए एनवायरमेंट जो चेंजेस थे वो उसने एक्सेप्ट ना करते हुए अपना पर्सनली विंडो बना दिया और मार्केट से रातों रात क्या हो गया, आउट हो गया। यू नो वेरी वेल कि नोकिया टेलीकॉम सेक्टर में सबसे टॉप ब्रांड थी वो जमाने में। अभी तो ठीक है नहीं है, बट वो जमाने में सबसे क्या थी, टॉप ब्रांड थी। स्ट्रेटेजिक प्लानिंग, organization must establish goal and develop strategies and operational procedure that are responsive to and aligned with the इन्वॉल्विंग एक्सटर्नल बिजनेस एनवायरमेंट। मतलब आप जो भी प्लान कर रहे हो वो मार्केट के हिसाब से करना है, मतलब मार्केट में जो भी चेंजेस आ रहा है उसको एक्सेप्ट करना है। वेदर आपके बिजनेस से अगर रिलेटेड है तो ऑफकोर्स ट्राई करना है कि जो टेक्नोलॉजी नहीं आई है तो ऑफकोर्स कॉम्पिटिटर तो वो ले लेगा टेक्नोलॉजी, तो आपको भी उसके लिए वेट नहीं करना है कि कॉम्पिटिटर अगर जब तक वो टेक्नोलॉजी नहीं लेगा तब तक अपन टेक्नोलॉजी कैसे यूज करें। भाई मार्केट आज नावडे इतना कंपटीशन तगड़ा है कि आप अगर एक्सेप्ट नहीं करोगे मार्केट के अपॉर्चुनिटी को, भाई कॉम्पिटिटर बाजू में बैठा है, बाजू में खड़ा है, तुरंत ही वो अपॉर्चुनिटी ग्रैब करके क्या कर लेगा, आगे बढ़ जाएगा। चलो तो आ जाते हैं फीचर्स ऑफ बिजनेस एनवायरमेंट। लेट्स सी। कुछ भी डाउट हो तो प्लीज बच्चे लोग कमेंट सेक्शन में जरूर लिखिए। आपके जो भी डाउट डिफिकल्टी है शॉर्ट आउट किया जाएगा। और वंस अगेन अगर आप टेलीग्राम चैनल पे नए जुड़े हो तो प्लीज बच्चे लोग टेलीग्राम चैनल पे भी जुड़ जाइए, क्योंकि वहां पे भी आपको लेक्चर्स की वीडियोस, अपडेट्स, नोट्स, वो सब चीजें आपको क्या मिलेगी, उधर से भी मिलेगी। तो प्लीज अपडेट रहिए वहां पे भी। और ऑफकोर्स यहाँ पे तो आपको कोई पे तो नहीं करना है, सब चीजें क्या है, फ्री ऑफ कॉस्ट है। तो प्लीज आपको खाली लाइक करना है, शेयर करना है और सब्सक्राइब करना होगा। फीचर्स ऑफ बिजनेस एनवायरमेंट, लेट्स सी अभी इसमें क्या लिखा है देखते हैं। तो मैं चार्ट फॉर्मेट में, पूरा डायग्राम फॉर्मेट में यहाँ पे ड्रॉ किया है। वन बाय वन इसको अपन डिस्कस करेगा ये वाले सेशन के अंदर। लेट्स सी, पहले ऊपर से देख लेते कौन से पॉइंट फीचर्स ऑफ बिजनेस एनवायरमेंट में कवर्ड है। पहला पॉइंट है सपोज फॉर एग्जांपल टोटलिटी ऑफ एक्सटर्नल फोर्स, सेकंड है स्पेसिफिक, थर्ड है इंटर रिलेटेडनेस, फोर्थ है डायनामिक, नेक्स्ट है अनसर्टनिटी, कॉम्प्लेक्सिटी एंड रिलेटिविटी। लेट्स सी वन बाय वन डिस्कस करते हैं इसको। पहला ये टोटलिटी ऑफ एक्सटर्नल फोर्स। जैसे कि मैंने तुम लोग को बोला कि भाई एनवायरमेंट ऑफ कोर्स एक्सटर्नल फोर्स है। आप अगर बिजनेस कर रहे हो तो बिजनेस, यू नो वेरी वेल, बिजनेस का सिनोनिमस अगर मेरे को निकालना बैठे हो तो बिजनेस इज इक्वल टू रिस्क। जितना ज्यादा रिस्क उतना ही ज्यादा प्रॉफिट, जितना कम रिस्क उतना कम प्रॉफिट। तो आप जब भी बिजनेस कर रहे हो तो आपको खाली विद इन ऑर्गेनाइजेशन में क्या चल रहा है वो नहीं सोचना है, आपको आउटसाइड, मतलब आउटसाइड एनवायरमेंट में भी क्या चेंजेस आ रहा है। और स्पेशली अगर आपके बिजनेस को लेकर, सपोज कि फॉर एग्जांपल आप अपना बिजनेस कर रहे हो
और गवर्नमेंट ने कोई पॉलिसी लाई, वो डायरेक्टली इंपैक्ट कर रहा है अपने बिजनेस को, तो आपको वो पॉलिसी को भी समझना है, गवर्नमेंट की पॉलिसी को। सपोज कि फॉर एग्जांपल गवर्नमेंट कुछ रूल्स एंड रेगुलेशंस ला रहा है, वो डायरेक्टली इंपैक्ट कर रहा है अपने बिजनेस को, तो ऑफकोर्स वो बिजनेस, वो रूल्स एंड रेगुलेशन आपको क्या करना पड़ेगा, समझना पड़ेगा। गेटिंग माई पॉइंट? तो आपको नॉट ओनली बिजनेस, मतलब खाली बिजनेस कैसे चलाना है, क्या करना है, प्रॉफिट कमाना है, नहीं, आपको सोशली भी क्या करना पड़ेगा, थोड़ा अवेयर होना पड़ेगा, मतलब सोसाइटी के बारे में भी सोचना पड़ेगा। ठीक है? तो द बिजनेस एनवायरनमेंट encompasses all the forces and factor external to a business firm. नेक्स्ट है स्पेसिफिक एंड जनरल फोर्स। स्पेसिफिक फोर्स डायरेक्टली इन्फ्लुएंस द बिजनेस फॉर्म सच एज द इन्वेस्टर, कॉम्पिटिटर एंड कस्टमर। मतलब ये कहा ना का डायरेक्टली रिलेटेड करता है अपने बिजनेस को। इन्वेस्टर ऑफकोर्स पैसा लगा है, डायरेक्टली इंपैक्ट करेगा। अगर उसका मूड खराब हो गया, बोलता है कि अभी मुझे कोई इंटरेस्ट नहीं, पैसा दे दो मुझे वापस, तो कहा ना का वो भी मेरा इंपैक्ट पड़ सकता है। और बाद में कस्टमर, ऑफकोर्स कस्टमर इज द किंग ऑफ द मार्केट। अगर आपने कस्टमर की नीड, कस्टमर के टेस्ट, कस्टमर के प्रेफरेंस, कस्टमर के लाइक्स को नहीं समझा आपने, तो भाई बहुत बड़ी वन ऑफ द एग्जांपल वंस अगेन नोकिया। ठीक है? आ जाता है जनरल फोर्स के अंदर, इंक्लूडिंग सोशल, पॉलिटिकल, इकोनॉमिक, लीगल एंड टेक्नोलॉजिकल कंडीशन दैट इनडायरेक्टली अफेक्ट द बिजनेस फॉर्म। जैसे कि तुम लोगों को मैंने बोला कि गवर्नमेंट या तो सरकार चेंज हो गई भाई, सपोज कि फॉर एग्जांपल अज्यूम करो, खाली एग्जांपल के लिए ट्रीट कर रहा हूं, बीजेपी के सरकार थी तो उन्होंने कुछ अलग पॉलिसी लाई, तो वो अपन फॉलो कर रहे थे। सडनली 5 साल में सरकार चेंज हो गई कांग्रेस के आगे, तो वापस से वो पॉलिसी में उन लोग ने कुछ चेंजेस किया। तो कहना का मतलब ये जो पॉलिटिकल चेंज होती है, जितना पॉलिटिकल चेंज होता है ना, उतना ज्यादा अफेक्ट होने के चांसेस ज्यादा है अपने बिजनेस के लिए। सेकेंड चीज, गवर्नमेंट ने कुछ नए रूल्स एंड रेगुलेशंस ला दिए, तो भी आपको क्या करना, ट्रबल। जैसे कि फॉर एग्जांपल जीएसटी नया आया था, तो सभी बिजनेसमैन, नॉट ओनली कोई पर्टिकुलर सेक्टर ऑफ बिजनेस को, सभी बिजनेसमैन को वो फॉलो करना था बिजनेस के अंदर। तो जीएसटी स्टार्टिंग में आया, देखो कोई भी चीजें नई आती है ना मार्केट में, उसको फॉलो करना आई थिंक इट्स डिफिकल्ट, 100% डिफिकल्ट, क्योंकि पूरा सिस्टम चेंज हो गया है। उसको जैसे जैसे आप समझोगे, 1 साल होगा, 2 साल होगा, बाद में वो चीज आपके लिए फ्लुएंट हो जाएगी। तो जो भी नई चीजें आती है तो वो आपको इंप्लीमेंट करनी है, वेदर इट्स अ गवर्नमेंट के रूल्स एंड रेगुलेशंस हो, इनकम टैक्स की पॉलिसी हो, इंडस्ट्रियल पॉलिसी हो, ये सब चीजें आपको क्या करना है, कंसीडर करना है। एज अ बिजनेसमैन आपको सभी एंगल को सोचना पड़ेगा, बिकॉज आप खाली कस्टमर के बारे में सोचोगे तो कस्टमर के बारे में सोचोगे, नो डाउट उसके बारे में तो सोचना ही है, बट ओनली कस्टमर के बारे में सोच के आप अगर बिजनेस कर रहे हो तो आपका बिजनेस रन नहीं हो सकता। आपको सोसाइटी के अंदर जितने भी, अभी सोसाइटी के अंदर इन्वेस्टर भी आ जाता है, कस्टमर भी आ जाता है, सप्लायर भी आ जाता है, ओनर्स भी आ जाता है, गवर्नमेंट भी आ जाता है, तो आपको सभी के बारे में क्या करना है, सोचना पड़ेगा। नेक्स्ट है इंटर रिलेटेडनेस। Different element of business environment are closely interconnected. For example, societal awareness of the healthy care influences demand for healthy food option. Of course, आज का यंग यूथ है ना, अभी मेरे को जैसा जितना मैं ऑब्जर्व कर रहा हूं, सभी लोग को फिटनेस के बारे में ज्यादा सोच रहे हैं एज कंपेयर टू पहले में बात करा। अभी आई थिंक सो थोड़ा बहुत सब थोड़ा यंगस्टर है, वो थोड़ा सोचने लगे हैं फिटनेस के बारे में। मतलब उनको कोई ऐसा चीज नहीं खाता है कि भाई, वो ट्राई करता है कि भाई हेल्दी फूड में खाओ, वो बहुत हेल्थ के बारे में सोचो। क्योंकि आजकल की पब्लिक पैसा फेंकने के लिए रेडी है, पैसा देने के लिए रेडी, बट आपको उसके सामने उसकी क्वालिटी भी देनी पड़ेगी एज अ बिजनेसमैन। अगर आप क्वालिटी को, कस्टमर अगर आपको पे कर रहा है वो चीज का, जो आपकी ब्रांड है, आपकी गुडविल है, उसका एडिशनल पे करने के लिए रेडी है, तो आपको उसको रिटर्न में नाराज नहीं करना है। मतलब आपको वो क्वालिटी सर्व करनी पड़ेगी वो कस्टमर को। ठीक है? नेक्स्ट है डायनामिक नेचर। द बिजनेस एनवायरनमेंट इज डायनामिक, continuously involving with the change in technology, consumer preferences and other factor. Of course dynamic मतलब हमेशा बिजनेस के अंदर चेंजेस आते रहेंगे। आप ये बोलोगे ये वाला चेंजेस में फॉलो नहीं करूंगा तो भाई नहीं चलेगा। आपको सभी एंगल को सोचना है, सभी चेंजेस मार्केट में जो आ रहा है उसको एक्सेप्ट करना है, और ऐसा लग रहा है कि वेदर इट्स डायरेक्टली और इनडायरेक्टली, तो भी आपको क्या करना पड़ेगा, उसको कंसीडर करके ही क्या करना पड़ेगा, बिजनेस को रन करना पड़ेगा। नेक्स्ट है अनसर्टेनिटी। वंस अगेन मैं बोला बिजनेस इज अनसर्टेन, मतलब कुछ समझ में नहीं आएगा। आप बिजनेस स्टार्ट भी कर दोगे, चलो बाद में आपको एवरीडे नए नए चैलेंजेस,
नए नए प्रॉब्लम्स क्या करने पड़ेंगे, फेस करने पड़ेंगे। तो उसका मतलब आप अगर आप कैपेबल हो वो चीज के लिए तो ही बिजनेस स्टार्ट करना। अगर आप में वो कैपेबिलिटी नहीं है कि भाई मैं डर जाऊंगा, थोड़ा सा कोई प्रॉब्लम आया तो मैं नहीं हैंडल कर पाऊंगा, तो उनके लिए बिजनेस भाई, बिजनेस करने का कोई क्वेश्चन ही नहीं होता। मतलब आप बिजनेस मत करो, आप जॉब ही करो, ठीक है। तो बिजनेस करने के लिए आपका थोड़ा जिगरा बड़ा होना चाहिए, क्योंकि आप अगर ये सोच रहे हो कि नेक्स्ट 10 साल में मुझे 10 करोड़ कमाना है, तो आपके पास वो कैपेबिलिटी भी होनी चाहिए और या तो वो मेंटेलिटी भी होनी चाहिए कि अगर सपोज कि समहाउ रीजन 10 करोड़ प्लस से माइनस हो गया तो मैं कैसे स्टेबल हो पाऊंगा। तो वो सब चीज को आपको क्या करना है, समझना है, उसके बाद ही मार्केट में उतरना है। और यू नो वेरी वेल कि इतनी कंपटीशन है, आप एक रॉन्ग डिसीजन आपकी पूरी जो इमेज, सपोज कि फॉर एग्जांपल ये नहीं कि जो वेल सेटल्ड बिजनेसमैन है उनके लिए अभी बिजनेस करना इजी, उनके लिए तो इज मोर डिफिकल्ट। क्यों? सपोज कि फॉर एग्जांपल रिलायंस है, टाटा है, अगर उन लोग कोई गुड्स बेच रहे, अगर कुछ बड़ा सा उसके अंदर प्रॉब्लम आ जाता है, तो वो जो गुडविल उन लोग ने कमाई है ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम 30-40 साल से, वो एक झटके में क्या हो जाती है, उनकी बोल सकते हो कि बिगड़ जाएगी। तो ये जैसे जैसे आपकी गुडविल क्रिएट होती है ना, तो उसको मेंटेन रखना और स्टेबल रखना इट्स मोर चैलेंजेस एज कंपेयर टू जो स्टार्टअप कर रहा है, ठीक है। क्योंकि स्टार्टअप कर रहा है तो उसमें तो ऑफकोर्स गलतियां होने वाली है, क्योंकि स्टार्टअप वो करोगे तो बहुत सारे एंगल्स को आपको सोचना है, क्योंकि आप ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम लेसन को क्या कर सकते हो, बिजनेस को क्या करते हो, समझते हो और उसके बाद क्या करते हो, डिसीजन लेते हो। तो ऑफकोर्स स्टार्टिंग ऑफ द ईयर में आप थोड़ा बहुत तो मतलब हिल जाओगे, थोड़े मतलब गड़बड़ हो जाएगी आपसे, बट आपको वो गड़बड़ से क्या होनी है, आपको सीखना है, थोड़ा लर्न करना है अपने आप को कि भाई फ्यूचर में वो प्रॉब्लम्स आए तो मैं उसको कैसे टैकल करूं, ठीक है। बिजनेस एनवायरनमेंट आर ऑफ्टन अनसर्टेन, मेकिंग इट्स चैलेंजेस टू प्रेडिक्ट फ्यूचर डेवलपमेंट। टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट एंड शिफ्ट्स इन अ कंज्यूमर बिहेवियर कंट्रीब्यूट टू दिस अनसर्टेनिटी। नेक्स्ट है कॉम्प्लेक्सिटी। Business environment complexity arises from its multifaceted nature. While it can be understood in a parts comprehensive, it is an entity is a difficult due to the interaction of the various dynamic force. Of course, देखो आप एज अ बिजनेसमैन सभी को सेटिस्फाई नहीं कर सकते, इट इज नॉट प्रैक्टिकली पॉसिबल कि आपको इन्वेस्टर को भी सेटिस्फाई करना है, कस्टमर को भी सेटिस्फाई करना है, आपको गवर्नमेंट को सेटिस्फाई करना है। ये डिफिकल्टीज होगी कि एट द सेम टाइम आप सभी को सेटिस्फाई करो, और कस्टमर के अंदर भी सभी कस्टमर को आप सेटिस्फाई कर सकते हो, नहीं कर सकते, क्योंकि सभी कस्टमर के अपने सर्टन लाइक्स है, सर्टन डिसलाइक्स हैं। तो आप ट्राई करो कि भाई आप चाहो कि भाई कि मैं चाहता हूं कि भाई मैं सभी को क्या करूं, एक कोशिश करो एज अ बिजनेस कि आप क्या करो कि कोशिश करो कि सबके वांट को मैं क्या कर पाऊं, सेटिस्फाई कर पाऊं। पर एक्चुअल में प्रैक्टिकल में बात करूं, इट्स नॉट पॉसिबल। सम लेवल पे आप कहां क्या करोगे, लैक करोगे। एक ग्रुप ऑफ पीपल्स को आप सेटिस्फाई कर पाओगे, दूसरे ग्रुप ऑफ पीपल को आप डिससेटिस्फाई कर पाओगे। एक छोटा सा एग्जांपल लेता हूं। सपोज कि फॉर एग्जांपल कस्टमर को आपको अट्रैक्ट करना है, जूम करो, आपने कस्टमर को टारगेट किया, ठीक है, कस्टमर ग्रुप को टारगेट किया, आपने प्रोडक्ट को कम प्राइस में बेचा, कस्टमर तो अट्रैक्ट हो गया, सेटिस्फाई हो गया। बट सपोज कि फॉर एग्जांपल उसके कारण क्या होगा, अल्टीमेटली बिजनेस को प्रॉफिट कम हुआ तो कंपनी ने सैलरी भी क्या की, कम पे की। तो उस टाइम पे एक को सेटिस्फाई करने के चक्कर में, कस्टमर को सेटिस्फाई करने के चक्कर में आपने एम्प्लॉइज को नाराज कर दिया कि एम्प्लॉइज बोलता है कि मैं इतना मेहनत कर रहा हूं, मुझे जितना सैलरी मिलना चाहिए था उतना मिला नहीं। समझ में आ रहा है कि नहीं? तो सभी ग्रुप ऑफ पीपल्स को आपको एज अ बिजनेसमैन सेटिस्फाई करना इट्स वेरी 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 चैलेंजिंग टास्क। नेक्स्ट आ जाएगा रिलेटिविटी। द इंपैक्ट ऑफ द बिजनेस एनवायरमेंट varies across the countries, regions and firms. Factors like local regulations, culture norms and market conditions influence how business are affected by their environment. Certain times ऐसा होता है कि आप अपना बिजनेस देखो, अगर आप बड़े लेवल पे थोड़ा सोच रहे हो, तो अगर आप बिजनेस करोगे तो आपको ऑफकोर्स आप ये थोड़ी सोचोगे खाली मेरा गुड्स मुंबई में बिकेगा, नहीं, आपको ओवर द नेशन, ओवर द इंडिया आप ये सोचोगे कि एटलीस्ट मैं इंडिया को तो कवर करूँ ही। तो आप तो ये सोचोगे मेरा बिजनेस ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम मेरा पूरा इंडिया में क्या हो, गुड्स बेचे, गुड्स डिस्ट्रीब्यूट हो। तो सर्टन टाइम ऐसा होता है कि भाई स्टेट टू स्टेट भी मैटर करता है कि सर्टन स्टेट में सर्टन गुड्स की पाबंदी नहीं है, मतलब इट्स नॉट अलाउड। चलो एक एग्जांपल ले लेता हूँ लिकर का।
लिकर की बात करूं तो आप अगर आप सोच रहे हो मैं लिकर का बिजनेस चालू करूंगा, जस्ट एग्जाम्पल के लिए ट्रीट करना प्लीज बच्चे लोग, यहाँ पे तुम लोग को स्पेसिफिकली मैं बोल रहा हूँ, यहाँ पे आपको खाली एग्जाम्पल के लिए ट्रीट करना है। तो सपोज फॉर एग्जाम्पल मैंने महाराष्ट्र में फैक्ट्री ओपन की लिकर के, भाई महाराष्ट्र में तो अच्छा सा टर्नओवर हो रहा है, मैं सोच रहा था कभी गुजरात को कवर करूं, इट्स पॉसिबल? नॉट पॉसिबल, बिकॉज गुजरात में लिकर अलाउड ही नहीं, बिकॉज उसकी गवर्नमेंट ने, स्टेट गवर्नमेंट ने वो क्या कर दिया, नॉर्म्स में डाल दिया, रूल्स एंड रेगुलेशन में रह गया कि यहाँ पे लिकर बिकेगा नहीं। समझ में आ रहा है कि नहीं मैं क्या बोल रहा हूं? तो ये डिपेंड करता है कल्चर टू कल्चर, लोकल रेगुलेशंस कैसे वो स्टेट के, तो वो डिपेंड करता है कि जरूरी नहीं कि आपका ब्रांड, आपका लिकर सभी स्टेट के अंदर सेम टर्नओवर करे, सर्टन स्टेट के अंदर कम टर्नओवर करेगा सर, क्योंकि परमिशंस मिलना, उसके रूल्स एंड रेगुलेशन फॉलो करना, एवरी स्टेट के अपने अपने क्या होते हैं तौर तरीके, काम करने के तरीके क्या होते हैं, अलग अलग होते हैं, सबके रूल्स एंड रेगुलेशन फॉलो करना इट्स मोर डिफिकल्ट फॉर द एज अ बिजनेसमैन कि आप सभी स्टेट में आपका क्या कर सकते हो, बिजनेस एक्सपांड कर सकते हो। ठीक है, तो ये टोटल हो जाएगा आपके फीचर्स ऑफ बिजनेस एनवायरनमेंट। वंस अगेन रिपीट करते हैं क्या क्या पढ़ा सर अपन ने। पहला पढ़ा टोटलिटी ऑफ एक्सटर्नल फोर्स, सेकंड अपन ने डिस्कस किया स्पेसिफिक, थर्ड इंटर रिलेटेडनेस, फोर्थ डायनामिक, फिफ्थ अनसर्टेनिटी, सिक्स कॉम्प्लिसिटी एंड रिलेटिविटी। ऐसे करके अपन ने क्या पढ़ा भाई, फीचर्स ऑफ बिजनेस एनवायरनमेंट। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन से आने से पहले प्लीज बच्चों लोग, अभी भी रिक्वेस्ट है सभी बच्चों को कि चैनल को अगर सब्सक्राइब नहीं किया तो हम लोग आपसे एक ही रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और लाइक कर लीजिए और शेयर कर दीजिए। सबसे इंपॉर्टेंट चीज है अपने को यहाँ पे शेयर करना है, अपने को अल्टीमेट वो बच्चे तक पहुंचना है जिन्होंने क्लासेस नहीं ज्वाइन किया है बिकॉज ऑफ द समहाउ रीजंस है, क्योंकि उनको भी पढ़ने का हक है। बॉस अकेले अकेले मार्क्स को स्कोर मत करो, अपने फ्रेंड को साथ में लेके चलो। हमेशा यही एटीट्यूड अप्रोच करना है कि भाई थोड़ी, ऑफकोर्स सर्टेन टाइम में जेलेसी होता है कि मेरा फ्रेंड ज्यादा मार्क्स ला दिया, ऑफकोर्स इट्स अ गुड जेलेसी, गुड थॉट बोल सकता हूँ, बट उसका मतलब ये नहीं कि उसको पीछे कर दो, आप उसको आगे ही रखो बट आप उसके लेवल तक पहुंचो। समझ में आ रहा है कि नहीं? तो प्लीज हम लोग के वीडियो जो बच्चे लोग यहाँ पे देख रहे हैं, तो प्लीज रिक्वेस्ट है कि आपके सभी फ्रेंड सर्कल को भेजो, वेदर वो क्लासेस ने ज्वाइन किया है कि नहीं ज्वाइन किया। सर्टेन टाइम ऐसा होता है कि ऑफलाइन क्लासेस में बहुत सारे बच्चे लोग, मैं खुद ऑफलाइन क्लासेस में पढ़ाता हूँ, तो वहां पे भी मैंने देखा कि बहुत सारे बच्चे लोग कभी कभी क्वेश्चन पूछते नहीं, बिकॉज ऑफ द इतना बड़ा बैच होता है, डर जाते हैं। तो यहाँ पे तो मैं तुम लोग को फुल फ्रीडम दे रहा हूं कि आपको जो डाउट है, जो डिफिकल्टी से क्वेश्चंस को लेके बिंदास डालिए यहाँ पे, तो ही हम लोग को मालूम गिरा कि हाँ यार बच्चा मेरा वीडियोस देख रहा है, वहां पे वो अटक रहा है। ठीक है, तो बिंदास कमेंट सेक्शन में डालिए, और अगर कोई आपको स्पेसिफिक ऐसा है कि लग रहा है कि आपको कोई स्पेसिफिक वीडियो बनाना है, तो वो भी कमेंट में डालिए, तो कि हम लोग फ्यूचर में उसके लिए भी क्या रहे, प्रिपेयर रहे। लास्ट क्वेश्चन इस लेक्चर्स का जो होगा, इंपॉर्टेंस ऑफ द बिजनेस एनवायरनमेंट, identification of opportunity to get first mover advantage, identification of the threat, tapping useful resources, coping with the rapid changes, and assistant in planning and policy formulations. Let's start with the identification of opportunity to gain first mover advantage. मतलब देखो, एज अ बिजनेसमैन मार्केट में जैसे अपॉर्चुनिटी क्रिएट होती है, आपको फर्स्ट क्या करना है, टारगेट करना है। फर्स्ट टारगेट करो कि वो अपॉर्चुनिटी को मैं ग्रैब कर लूं। क्यों? देखो, नो डाउट एक स्वॉट एनालिसिस होती है मार्केट की। अगर मैं बात करूं तो स्ट्रेंथ भी बोल सकता हूं, वीकनेस भी होता है, वो जनरली इंटरनल होता है, स्ट्रेंथ एंड वीकनेस। अपॉर्चुनिटी एंड थ्रेट, स्वॉट एनालिसिस जो एग्जांपल बोलो, एस फॉर स्ट्रेंथ, डब्ल्यू फॉर वीकनेस, ओ फॉर अपॉर्चुनिटी एंड टी फॉर थ्रेट। तो जो ओ एंड टी है, ओटी, वो क्या है, एक्सटर्नल लेवल पे। ऑफ कोर्स मार्केट में अपॉर्चुनिटी भी आएगी, वो अपॉर्चुनिटी को ग्रैब करना है कि नहीं करना है, उसके ऊपर थ्रेट भी हो सकता है। अगर सर्टेन टाइम ऐसा होता है कि डिसीजन रॉन्ग चला गया, थ्रेट है, नहीं लिया तो भी थ्रेट है। तो ये सब चीजें मार्केट में तो अपॉर्चुनिटी आती रहेगी, वो डिपेंड है कि आप कैसे उसको टैकल करते हो। ठीक है, लेट्स स्टार्ट। आइडेंटिफिकेशन ऑफ अपॉर्चुनिटी टू गेन फर्स्ट मूवर एडवांटेज। Understanding the business environment help the organization identify favorable opportunity earlier, allowing them to capitalize on them before a competitor do. Of course यही चाहोगे ना कि भाई competitor वो opportunity से लेने से पहले मैं फर्स्ट मैं opportunity को क्या कर लूं, ग्रैब कर लूं। सेकंड है identification of threat and early warning signal. Awareness of business environment enable a manager to identify potential threat promptly. This early detection serve as a warning signal, allowing business to strategize and mitigate risks effectively.
आपको देखो बिजनेस के अंदर रिस्क है, हमेशा आपके पास दो चीजें होनी चाहिए, मतलब प्लान ए के साथ प्लान बी रेडी होना चाहिए। अगर आप खाली प्लान ए के साथ उतरो तो आपका प्लान ए बहुत स्ट्रांग होना चाहिए कि कितना भी बड़ा रिस्क क्यों ना आ जाए, आपके पास प्लान ए है जो आपको क्या कर सकता है, बचा सकता है। अगर आपके पास प्लान ए नहीं बचा सकता, कम सम हाउ रीजन से आपको खुद को डाउट है कि प्लान ए नहीं बचा सकता अपने को, तो ऑल्टरनेटिवली प्लान बी क्या होना चाहिए, रेडी होना चाहिए। मतलब रिस्क पहले से आप बता के तो आने वाला नहीं है सभी के लिए। अगर सपोज कोविड की बात करो, कोविड का खाली रिलायंस को अफेक्ट हुआ नहीं, सभी जो बिजनेसमैन थे, वेदर स्टार्टअप हो, जिन्होंने सपोज अज्यूम करो कि 2020 में कोविड आया, अज्यूम करो 2019 में स्टार्टअप किया रहेगा, तो उनकी तो कैसे बैंड बजी पड़ी रहेगी। समझ में आ रहा है कि नहीं? तो जो वेल नोन बिजनेसमैन है जो 40 साल से कर रहे हैं, उसको भी वही इंपैक्ट पड़ा जो स्टार्टअप वाले को हुआ। तो हमेशा उनको थोड़ी मालूम था पहले से कि भाई रिलायंस को कि भाई कोविड आने वाला 2020 में। गेटिंग माई पॉइंट? तो सबके लिए वो सरप्राइज इस चीज थी, बट हाँ वो सरप्राइज, वो जो रिस्क है उससे ज्यादा सोचने से अच्छा है कि उस पर क्या करो, काम शुरू कर दो कि अपन कैसे अपनी कंपनी को सर्वाइव कर सकते हैं, बचा सकते हैं। नेक्स्ट पॉइंट, टैपिंग यूजफुल रिसोर्सेज। The business environment provide access to essential resources such as the manpower, technology, capital and raw material। आपको ध्यान में रखना कि जो भी रिसोर्सेज है, वेदर ह्यूमन और नॉन ह्यूमन, ह्यूमन मतलब एम्प्लॉय, नॉन ह्यूमन मतलब टेक्नोलॉजी हो गया, पैसा हो गया, मशीनरी हो गई, उसका क्या करना है, मैक्सिमम यूटिलाइजेशन करना है और प्रॉपर यूटिलाइज करना है। और सबसे बड़ी चीज है कैपिटल। कैपिटल मतलब पैसा, मनी। जो बिजनेस में आप पैसा इन्वेस्ट कर रहे हो उसका यूटिलाइज प्रॉपर हो, और एटलीस्ट इनिशियल स्टेज पे तो आपको एक एक चीज का क्या करना है, हिसाब रखना है। By understanding the environment, organization can develop the strategies to acquire and utilize the resources optimally। Optimally का मतलब होता है maximum utilization करना पड़ेगा। Coping with the rapid change, of course, जैसे मैंने तुमको जस्ट बोला कि मार्केट में चेंज है, तुरंत ही क्या करो, उस पे इंप्लीमेंटेशन चालू कर दो। बिजनेस एनवायरनमेंट आर डायनामिक एंड सब्जेक्ट टू द रैपिड चेंज सच एज अ मार्केट ट्रबलनेस एंड शिफ्टिंग कंज्यूमर प्रेफरेंसेस। Understanding these changes enable a manager to adapt the quickly and implement appropriate strategy to stay competitive। Of course, मार्केट में अगर आपको टिके रहना, क्योंकि कस्टमर का माइंड बहुत 2 मिनट में चेंज हो जाता है। जैसे कि अभी रिसेंट एग्जांपल भी देता हूं तुम लोग को, जो है BSNL का कार्ड आया, जैसे उन लोग ने, जियो वाले ने प्राइस रेस किया, एयरटेल वाले ने प्राइस रेस किया, वैसे BSNL बोला कि अभी मेरे एंट्री आनी शुरू हो गई, मतलब अभी मेरे पास राइट अपॉर्चुनिटी है वापस से, जो मैं चला गया था मार्केट से इतने साल, वापस से बैक करने का टाइम है। वापस से बैक किया वो भाई ने, मतलब तुरंत ही नेक्स्ट 2 दिन में उसे प्लान लॉन्च कर दिया BSNL का, और क्या कर दिया, वो जियो का प्राइस था उसके कम प्राइस में, एयरटेल का जो प्राइस है उससे कम भाव में क्या कर दिया उसने, ऑफर चालू कर दिया। तो कहा ना, रातों रात देख रहे हो कि भाई जियो के, एयरटेल के, वोडाफोन के, सभी के जो यूजर्स थे वो क्या हो गए, शिफ्ट हो गए किधर, किसके तरफ, BSNL। इज अ मार्केट अपॉर्चुनिटी। भाई आपको बैक करने का टाइम देगा उन लोग। मार्केट एक ऐसी चीज है कि आपको सपोज कि फॉर एग्जांपल आपको पीछे भी रख, कभी कभी फेंक देगी, कभी कभी आगे आने का भी मौका देगा, पर आपको कैसे टैकल करते हैं वो आप पे है। ठीक है, नेक्स्ट है असिस्टिंग इन प्लानिंग एंड पॉलिसी फॉर्मुलेशन। Analysis of the business environment form the foundations for strategic planning and policy formulation within an organization. It helps in aligning organizational goal with the environment conditional, ensuring strategic decisions are well informed and effective। जो भी प्लान पॉलिसीज आप लोग बना रहे हो वो देखना कि है, क्योंकि आप जो प्लान एंड पॉलिसी बना रहे हो वो खाली इंटरनल लेवल पे नहीं बनाओगे, मतलब इंटरनल एनवायरनमेंट को देख के नहीं बनाओगे, आप एक्सटर्नल एनवायरनमेंट को भी क्या करोगे, कंसिडर करोगे। और जो भी चेंजेस आ रहा है मार्केट में, वो चेंजेस को भी क्या करना है, आपको एक्सेप्ट करना है। और लग रहा है कि भाई मेरे प्लान एंड पॉलिसी में चेंजेस आना चाहिए, वो प्लान एंड पॉलिसी में भी क्या करो, चेंजेस लाओ। अपन ने आई थिंक सो मैनेजमेंट के अंदर पढ़ा भी था, क्या आपके रूल्स एंड रेगुलेशन प्रिंसिपल ऐसे बनाओ कि इजीली क्या कर सकते हो, इनोवेटिव बनाओ, मतलब चेंजेस इनोवेटिव मतलब अलग बनाओ, और प्लस आपके मॉडिफाई कर सकते हो। आप क्या कर सकते हो, मॉडिफाई करो अकॉर्डिंग टू द सिचुएशन एंड अकॉर्डिंग टू द मार्केट। और लास्ट है improving performance। Organization that monitor and respond to the changes in a business environment effectively tends to enhance their overall performance by adapting and relevant business practice based on the environment insight। Companies can sustain success in the market over a long term। मतलब आप जितना परफॉर्मेंस इंप्रूव करते जाओगे तो ऑफकोर्स आप लॉन्ग टर्म के लिए मार्केट में क्या कर रहोगे, सर्वाइव कर सकते हो। तो ये हो जाएगा टोटल नथिंग बट आप
इंपॉर्टेंस ऑफ बिजनेस एनवायरनमेंट वंस अगेन रिपीट कर लेते हैं. आइडेंटिफिकेशन ऑफ अपॉर्चुनिटी टू गेट फर्स्ट मूवर एडवांटेज. सेकेंड, आइडेंटिफिकेशन ऑफ थ्रेट, टैपिंग यूजफुल रिसोर्सेज, coping up with the rapid change, and लास्ट पड़ा असिस्टेंट इन प्लानिंग एंड पॉलिसी फॉर्मुलेशंस. उम्मीद करता हूँ आपको यहाँ पे लेक्चर समझ में आया. कुछ भी डाउट हो ये सेशंस का बिंदास कमेंट सेक्शन में लिखिए. नॉट ओनली ये लेक्चर्स का, प्रीवियस लेक्चर्स का जितने भी डाउट है कमेंट सेक्शन में लिख दो, आपके जवाब आपको मिल जाएंगे. प्लीज चैनल के लिए टिल टाइम अपडेट रहिए. थैंक यू सो मच.